हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए। तो प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है। तो यह है लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लाइकेन जो है यह प्रदूषित स्थानों पर नहीं उगता है, इसलिए इसे प्रदूषण संकेतक पौधा कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम पूछ रहा है, यानी सबसे उत्तम इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सौर सेल, क्योंकि यह जो है प्रदूषण मुक्त है और नवीकरणीय भी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यस्तम सामुद्रिक मार्ग है। तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर, क्योंकि इससे होकर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। तो कौन सा देश। कनाडा देश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान लगभग आत्मनिर्भर है। जापान किस मामला में आत्मनिर्भर है। तो तांबे के मामला में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। यूरेशिया में तो स्टेपीज घास का मैदान जो है यह यूरेशिया में पाया जाता है। डाउन्स जो है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और वेल्स घास का मैदान जो है दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। तो यह वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वृक्षनुमा का अर्थ होता है वृक्ष की शाखाओं जैसा। वृक्ष की शाखाओं जैसा। दक्षिण भारत की नदी जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब नदी जो है उद्गम स्थल से जब निकलती है तो उसके बाद वृक्ष जैसा आकार बना लेता है, तो इसलिए इसे जो है वृक्षनुमा नदी कहा जाता है, दक्षिण भारत की नदी को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायुदाब सबसे कम होता है। वायुदाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है, इसी कारण वायुदाब कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हिंदी क्या होता है। इसका हिंदी होता है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ किन दो देशों की सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ जो है यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है। तो यह जो है स्वतंत्रता के 2 दिन बाद यानी 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच 17 अगस्त को इसका विभाजन करके सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जो है कि लाइन खींच दिया गया, इसलिए इसे सीमा निर्धारण रेखा भी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। यह इलाहाबाद को हल्दिया से, इलाहाबाद का वर्तमान में नाम प्रयागराज कर दिया गया है, यह इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है इसे नेशनल वाटरवे भी कहा जाता है। नेशनल वाटरवे 1 इंग्लिश होता है ये। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था या पारित हुआ था। तो 1986 ईस्वी में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित भी किया गया था और लागू भी हुआ था। पारित किया गया था 23 मई को और लागू हुआ था 19 नवंबर को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है। तो कांडला बंदरगाह जो है यह ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह जो है यह गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है और गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है
कि सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्योदय से 2 घंटे पहले दिखाई देता है? तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा एवं सुबह का तारा भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु को राम ब्रिज भी कहा जाता है। यह धनुषकोटी से शुरू होता है और तमिलनाडु के रामेश्वरम तक फैला हुआ है, या कह सकते हैं कि यह श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला है। कौन? राम सेतु। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है? संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो ग्राम जो है यह कोई एसआई मात्रक नहीं है। किलोग्राम एसआई मात्रक है, लेकिन ग्राम एसआई मात्रक नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो एनेमोमीटर के द्वारा। बेरोमीटर से वायुमंडल या दाब को मापा जाता है और हाइड्रोमीटर से द्रव की घनत्व को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो यह केशिकत्व क्रिया के कारण या केशिका क्रिया के कारण। केशिका क्रिया को इंग्लिश में कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? तो उच्च जल दाब के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? तो क्रिकेट की एक गेंद का, एक अणु का, एक रुपये के, एक सिक्के का। इन तीनों में से द्रव्यमान यानी वजन सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो क्रिकेट की एक गेंद का, इसलिए इसका जड़त्व अधिकतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्रव में ओविले अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो अपकेंद्रीकरण का। अपकेंद्रीकरण मीन्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन को अपकेंद्रिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऐसा विलयन क्या कहलाता है? तो संतृप्त विलयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो है विलेयता बढ़ जाता है। ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रमुख सहसंयोजी लक्षण युक्त है? प्रमुख सहसंयोजी लक्षण युक्त यौगिक बनाता है? तो लिथियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किस में होता है? किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है? तो यह हाइड्रोजन आवंत का परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन नहीं होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवाल नहीं है? तो नीला शैवाल नहीं होता है, हरा शैवाल होता है और लाल शैवाल होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। जैविक अनुनय क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है? तो यह परजीविता में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम कीवी है। कीवी एक फल भी होता है, लेकिन ये कीवी जो है न्यूजीलैंड का पक्षी है। और न्यूजीलैंड की राजधानी जो है यह वेलिंगटन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाते हैं? तो कोयल जो है यह अपना घोंसला नहीं बनाता है, यह कौवा के घोंसला में ही अपना अंडा देता है। और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आने वाले प्रवासी पक्षी का नाम है। भारत में आने वाले प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन है, और यह जो है सर्दी के महीने में साइबेरिया देश से आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलुप्त हो रहे भारतीय पक्षी का नाम क्या है?
तो यह धूसर बगुला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐसे पेड़ की पहचान कीजिए जो फल नहीं देते हैं। तो बांस का पेड़ जो है, या बांस सबसे बड़ा पौधा है और यह जो है फल नहीं देता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेहंदी के पत्तों का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? मेहंदी के पत्तों का प्रयोग औषधि में भी किया जाता है, रंग के रूप में भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाजा बिहार में कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है? खाजा बिहार के सिलाव जो है यह नालंदा जिला में पड़ता है और यहीं का खाजा प्रसिद्ध है। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालूशाही बिहार में कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है? बालूशाही जो है यह सीतामढ़ी की प्रसिद्ध मिठाई है। पौधा जिसका फूल खाया जाता है, तो कचनार का फूल खाया जाता है। ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उर्वशी कविता के रचयिता कौन हैं? और इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं और इससे कब लिखा गया था? तो 1961 ईस्वी में। चिट्ठियों के अलावा हम लोग किस और किस माध्यम से संदेश भेज सकते हैं? तार के द्वारा। तार के तो टेलीग्राम के द्वारा, यहाँ टेलीग्राम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। सिली पॉइंट यह जो होता है फील्डिंग पोजीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल फोनों में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। CDMA प्रौद्योगिकी है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो NGT का फुल फॉर्म जो होता है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। नेशनल ग्रीन GREEN ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। तो यही गलत है। और इसका हिंदी जो होता है NGT का, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण होता है। ऑप्शन बी गलत दिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MCC का विस्तृत रूप है। MCC का फुल फॉर्म क्या होता है? मेरिलबोन क्रिकेट क्लब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NIS का विस्तृत रूप क्या है? NIS का विस्तृत रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MRI का विस्तृत रूप है। MRI का विस्तृत रूप होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सेल का पावर प्लांट यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ILO का विस्तृत रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? सबसे अधिक कुचालक पूछे तो शीशा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है पूछ रहा है। तो इसमें जो है ए और बी दोनों सही दिया गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। MOC का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ चेंज, जो कि गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि IMF किसका संक्षिप्त रूप है? IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल की मुद्रा है। नेपाल की मुद्रा क्या होता है? यह नेपाली रुपया होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो चूना पत्थर के लिए ऑप्शन में लिथियम दिया गया है, मतलब राइट आंसर। लेकिन इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, चूना पत्थर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को यूरो का नाम दिया गया है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला जो है पूर्णिया है। युआन किस देश की मुद्रा है? युआन जो है यह चीन की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें जो है ये दोनों सही दिया गया है, लेकिन के दो मेन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक जो हैं वह रफ़ीक ज़कारिया है। कौन है? रफ़ीक ज़कारिया है। तो यही गलत दिया गया है, गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। यह लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा लाया गया था 3 जून को। इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। 3 जून योजना भी कहा जाता है क्योंकि यह 3 जून को ही लाया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो 3/20 भाग पर नील की खेती करना, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसे ही 3 कठिया प्रथा या 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो यह किस अधिवेशन में कहा गया था? तो कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो यह वैलेंटाइन या वी सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल या वी सिरोल ने कहा था। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो यह वकालत जो किया था यह भोला भाई देसाई ने किया था। किसने किया था? भोला भाई देसाई ने। और करने वाला जो था यह सर टीवी सप्रू था, लेकिन इसकी तबीयत गड़बड़ होने के कारण भोला भाई देसाई ने किया था। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, लेकिन बुक में इसका आंसर ए दिया गया है। ऑप्शन ई सही होना चाहिए, भोला भाई देसाई। अगला क्वेश्चन है कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो कांग्रेस का शासन जो है यह जुलाई 1937 से अक्टूबर नवंबर 1939 ईस्वी यानी 28 महीने तक चला था। अगला क्वेश्चन है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में स्थापना से कौन संबंधित था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया आर्य समाज ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। अगला नंबर क्वेश्चन है और इस समाज से जो है TRE 1 2 3 किसी में एक प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार जो है आप प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज इस सब याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेटलर आयोग कब नियुक्त किया? सेटलर आयोग 1917 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई?
तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। और तीनों कॉलेज का आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कब कब स्थापना हुआ था। राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल जो है यह हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। बोध गया में ही महाबोधि मंदिर है जहां बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था। और निरंजना नदी को वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का समकालीन तुर्मय जो थे वह कहाँ का राजा था? तुर्मय कहाँ का राजा था? तो यह मिस्र का राजा था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी जो है यह एक संस्कृत नाटक है और यह जो है राजेश्वर के द्वारा लिखा गया था, राजशेखर के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें हर्ष नहीं होगा, तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजशेखर के द्वारा लिखा गया था कर्पूर मंजरी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है कहाँ पे? उत्तरी बंगाल में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 368 संबंधित है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संबंधित है अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है? मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है, तो लोगों के खर्च में कमी मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे सरकारी खर्च भी होना चाहिए, लेकिन बुक में ऑप्शन बी दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है और इसमें जो है कुल लगभग 8 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें बुक तो कुछ और आंसर दिया है, लेकिन गूगल से कुछ और आंसर निकलता है, बुक में कुछ और है, तो सबको सही करके लाए हुए हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आयकर जो है यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी समस्या से निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी शहरी गरीबों के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? भारत में माइक्रो क्रेडिट जो है यह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो गैर बैंकिंग वित्त श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चर्चा में रहे वैगई, मेट्टूर और पापनासम बांध किस राज्य में स्थित है? यह जो है किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा चामयाविलक्कू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह